लैया का तुम्हारे गाँव के लैया देखा था देखो चाची आज पकड़ लिया दो लड़कों को भाई। वो कसाई थे और ये भाई रात को मारा मुरी करते हैं गायों की। मैं तो अभी तक समझ रहा था कि कुत्तों की वजह से कम हो जाती है। एक बार ट्राई करते हैं ये रोटी खिलाने का। इसके कुछ पैर में चोट है, काफ़ी ज़्यादा जख्म है भाई। ये देखो ये लंगड़ा के चल रही है भाई। देखो इसके जख्म है काफ़ी बड़ा, बहुत बुरा हो रहा है भाई बेचारों के साथ। मारते हैं सीधे बंदूक से ये और लोड करते हैं, ले जाते हैं। आप में से कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे गाय को पकड़ने के लिए, इसलिए भाई एक बार फिर से मैंने सोचा है कि एक बार फिर से कोशिश करूंगा। अगर पकड़ में आ जाती है तो भाई बढ़िया बात है। और मैं साथ में रोटी भी लेके आया हूँ। एक बार आपको दिखाते हैं कि ये भाई कितना पास जाने देती हैं। अभी यहाँ से देखो सामने कुत्ते हैं भाई, उनसे भी पीछे है गाय। पहले तो भाई वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है, इतना पास भाई आने ही नहीं देती है वो किसी को। आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा पास जाने की। देखते हैं आज थोड़ा सा पास से उन्हें भाई वीडियो में कैप्चर करेंगे ताकि भाई एक बार सही से देख पाए। भाई काली वाली गाय को भी देखेंगे भाई क्या कंडीशन है आज। और भाई आज तो पकड़ने का कोई सीन है नहीं। आज तो मैंने ऐसी रोटी पहले खिला के देखूंगा, एक बार थोड़ा सा आइडिया लूंगा मैं। और भाई कल भी मैंने रोटी खिलाऊंगा और ऐसा ही मैं 4-5 दिनों तक करूंगा। अगर मेरा विश्वास इन पे बन पाया तो भाई पकड़ना आसान हो जाएगा। मैं आपको बताऊं मेन प्रॉब्लम क्या आती है भगा के पकड़ने में, क्योंकि भाई इस साइड भी खेती है, पूरी सरसों वगैरह है भाई, उस साइड भी पूरी खेती है। अगर भाई हम लोग इन्हें पकड़ने का ट्राई करते हैं, ये भागती है और जब ये भागती है भाई तो सीधा खेतों की तरफ भागती है। उससे क्या होता है, खेतों में नुकसान होता है। फिर भाई जिनके खेत होते हैं वो भाई गुस्सा करते हैं। इसलिए भाई अभी इन्हें भगा के पकड़ना इम्पॉसिबल है। अगर वहीं पे ये खेत खाली होते तो भाई इन्हें भगा के पकड़ सकते थे आराम से। ये इनके लिए लेके आया हूँ मैं रोटी। भाई एक बार ट्राई करते हैं ये रोटी खिलाने का। वैसे तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि ये रोटी भाई खाती भी होंगी, क्योंकि जो बिल्कुल जंगली होंगी वो तो बिल्कुल रोटी नहीं खाएंगी। जैसे वो काली वाली गाय है तो मेरे ख्याल से वो किसी की पालतू थी, किसी ने छोड़ी थी, तो हो सकता है भाई वो रोटी खाती हो। तो एक बार देखते हैं ट्राई करके और थोड़ा सा पास चलते हैं। अब भाई एक बार मैं उनके पास जा रहा हूँ, जितना पास जा सकता हूँ उतनी पास। और थोड़ा सा पास से पहले तो उन्हें भाई देखते हैं। अभी सारी बैठी हुई है, आराम कर रही है। और भाई काली वाली गाय जो मैं पकड़ने की बात कर रहा था वो भाई खड़ी हो गई। देखो भाई सारी गाय खड़ी होंगी और भाई जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा ना ये भाग जाएंगी। ले आजा, ले देखते हैं भाई रोटी देख के आती हैं। देखो है भाई, उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया है। बस भाई यही प्रॉब्लम है। और ये भाई वो काली वाली गाय, और भाई इसका दूध मुझे ऐसा लग रहा है सूख भी गया है भाई। देखो ये सारी गाय खड़ी हैं। बच्चे तो मुझे भाई दिख नहीं रहे हैं। हाँ है, उसके अंदर हैं वो रहे। भाई देखो मैं इनके पास जा रहा हूँ भाई रोटी लेके। एक बार देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। भाई देखो भाई वो देखते ही भाग रही हैं। अगर मैं अभी थोड़ा सा इनके साथ भागूंगा तो भाई ये सीधा खेतों में जाएंगी, उस साइड जिनके खेत है भाई उनका नुकसान होगा। भाई आपने देख लिया कि मेन प्रॉब्लम क्या होती है भाई। जैसे ही उनके पास जा रहा था भाई वो भागने लगी। अभी भी भाई कोई था खेत में भाई, वो वहां से चिल्ला रहा था। उसे लग रहा था कि शायद हम गायों को भगा रहे हैं उस साइड। जब भी भाई अगर ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है और भाई लड़ाई होने की पूरी संभावना है। लैया का तुम्हारे गाँव के लैया देखा था देखो चाची भाई। लो वो वाली रोटी तो कुत्तों ने खा ली, अब ये टुकड़ा भी डाल देते। ले और भाई जो कम होने का सीन मैंने बताया था, आज पकड़ लिया दो लड़कों को। भाई वो कसाई थे, पूछताछ भी की थी मैंने, उनकी वीडियो भी बनाई है। बट वीडियो इसके अंदर मैंने अटैच नहीं की, डाली नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा भाई रिक्वेस्ट की, रोने लगे। यहाँ पे क्या है भाई, योगी जी की गवर्नमेंट है तो भाई बहुत ज्यादा खौफ है। और ये भाई रात को मारा मुरी करते हैं गायों की। आज भाई पकड़ लिया। आज समझ में आया मुझे कि भाई आखिर गाय कम क्यों हो जाती है। मैं तो अभी तक समझ रहा था कि कुत्तों की वजह से कम हो जाती होंगी या कोई और रीजन रहता होगा। भाई असली रीजन थे ये। अभी तो उनसे मना कर दिया है, पता नहीं भाई वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। बाकी उनसे कह दिया है कि रात भर में से कोई ना कोई यहाँ पे रहता है, पकड़ते मिल गए भाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मॉर्निंग में आके देख जाते हैं सभी जानवरों को, और रात में आती है इनकी पूरी टीम शिकार करने के लिए। और भाई मारते हैं सीधे बंदूक से ये और लोड करते हैं, ले जाते हैं। अभी भी वो कहते हैं अभी वो देखने के लिए ही आए थे। बाकी भाई ये आलम है गायों का, बेचारियों का। ऐसा बहुत ज्यादा गलत हो रहा है गायों के साथ। चलो फिर भाई चलते हैं घर। अभी तो उनसे मना कर दिया है, बाकी भाई उनके ऊपर है वो माने या ना माने। The next morning. भाई सुबह सुबह सर्दी बहुत ज्यादा है। कल जब से मैंने भाई उन लोगों को पकड़ा है जो लोग गाय का शिकार करते हैं, उन्हें जब से लाइव देखा है मैंने अपनी आंखों से, भाई रात से मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। मॉर्निंग होते ही सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं चल के रात को उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। बाकी आज काउंट करेंगे पूरी गाय कि कोई कम है। आपका रोटी वाला प्रोसीजर भी फेल हो गया। रोटी वो खाती नहीं है क्योंकि आउट में रहती है, वहाँ कहाँ उन्हें रोटी मिलती है।
और साथ में मैं अपने जोगी को लेके जा रहा हूँ। साइड है कुत्ते, जोगी उस साइड भागता हुआ गया था। जोगी का आपको पता है, जोगी फाइट नहीं करता है, वापस आ जाता है। उस साइड एक शराबी रहता है, उसके कुत्ते हैं, वो इतनी तेज चिल्ला रहा है, खुश हो रहा है, पेट्रोल भाग गो, पेट्रोल भाग गो। जबकि ये भाई केन कोर्सो है, ये तो बहुत सीधा है, वरना इसके लिए एक झटके के हैं। वो 2 बच्चे उस साइड जर्मन शेफर्ड लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गया हूँ, वरना वो डर जाएंगे भाई, कुत्ता उनका छुट जाएगा। भाई पीछे मैंने इसे बांध लिया था क्योंकि बहुत सारे लोग टहलने आ रहे थे। अब मैं इसे खोल देता हूँ, आ जाओ चलो। इससे किसी चीज की स्मेल लग रही है भाई, जाने दो, थोड़ी बहुत इसकी भी दौड़ हो जाएगी। और ये भाई ऐसे ही भागता रहेगा इधर उधर झाड़ियों में। कल इसे मैं ले गया था दूसरी वाली लोकेशन पर, भाई छोटा सा रहा था, मुश्किल से 2 बीघा में होगा। जयकाल देख लिया भाई, 1 घंटा उसके अंदर ढूंढता रहा भाग भाग के, और भाई जयकाल भी मिला नहीं। कल रात में जब मैं वो वीडियो क्लिप देख रहा था, मैंने उसके अंदर देखा एक जो छोटा सा बोलता है, जिससे मेरी पिछली बार बचिया हुई थी, उसके भी शायद गोली लगी हुई थी, पेट से क्या था ब्लड निकल रहा था। और जब मैं यहाँ पे आया था उस टाइम मैंने ये चीज नोटिस नहीं कर पाई थी, और एक बार अभी जाके चेक करते हैं, आज पता चलेगा। मुझे देखना वो स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा दूर है। सबसे पहले तो उस वाले वुल्फ को देखते हैं, इस साइड से घूम के जाना पड़ेगा, वो सारी खड़ी है उस साइड। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो भागे और किसी का भाई नुकसान हो। जोगी को तो मैंने लीज के अंदर कर लिया है, थोड़ा सा पास चलते हैं और भाई एक बार देखते हैं। जो 2 गाय खड़ी है ना, इसके चंदा सा है माथे पे, भाई ये भी लंगड़ा रही है, इसका भी कुछ भाई सब गड़बड़ है, अभी चलेगी फिर आप देखना। जो आपको ये आगे सांड सा दिख रहा है ना, बड़े बड़े सिंगों वाला, इसके पीछे जो गाय है, मेरे ख्याल से उसके कुछ पैर में चोट है। वो देखो भाई, वो भाई लंगड़ा रही है काफी ज्यादा। और भाई देखो उसके भी, देखो वो देखो, वो काले वाले सांड के उस साइड देखो भाई, उसके भी देखो काफी ज्यादा जख्म है। और भाई ये देखो, ये लंगड़ा के चल रही है भाई। वो वाला सांड तो भाई अभी तक मुझे दिखाई नहीं है, वो जो छोटा सा मैंने बताया था, जो मेरी बछिया जिससे हुई थी, और वो भाई मुझे नहीं दिख रहा है इनके अंदर, पता नहीं भाई कहाँ पे है, समझ में नहीं आ रहा है भाई। और ये देखो भाई, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है भाई, वो रहा छोटा वाला, वो रहा वो ये। अब इसके आप नोटिस करना, इस साइड गोली सी लगी है, पता नहीं क्या पेट पे। ये देखो जो आपको काला काला सा दिख रहा है ना इस साइड, भाई ये इसके जख्मी है, काला काला सा है, बहुत बुरा हो रहा है भाई बेचारों के साथ। और मैं थोड़ा सा अगर पार जाऊंगा भाई तो ये भागेंगे, और अभी भी मैं काफी दूर इनसे खड़ा हूँ इसी वजह से, ताकि ये भागे ना। और भाई देखो ये भी जख्मी है, और उसके अंदर मैंने आपको दिखाया एक वो जख्मी है, और भाई एक के पैर में कुछ लगा है। आ जाओ आ जाओ। जैसे ही मैं वहां पे गया, उन सब ने चलना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं थोड़ा सा पास उनके और जाता भाई, तो वो भागने लगती, भाग के सीधा खेतों को क्रॉस करती, और फिर से भाई वही प्रॉब्लम होती। उनमें से कई सारे जानवर आज जख्मी हैं। दिन मैं आया था तब वो एक छोटा वाला साड़ी था भाई, पता नहीं उसके बल्लम मारा है किसी ने पेट में या गोली मारी है। ज्यादा पास मैं उसके जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगा पूरा झुंड भागने लगेगा भाई, इसलिए मैं दूरी से चला आया। और आप में से कई सारे भाई पूछ रहे थे कि ये गाय आई कहाँ से है, तो मैंने पता किया है भाई, एक गाँव है इस साइड, मैं गाँव का नाम नहीं लूंगा, वहाँ किसी की गाय थी 30-40 भाई, उनकी डेथ होने के बाद उन गायों को करने वाला कोई नहीं था, तो भाई वो सारी गाय आवारा हो गई और यहाँ घूमने लगी। वैसे तो आज मैंने टोटल किया है इनका, हो सकता है एग्जैक्ट मैंने ना गिन पाई हूँ, क्योंकि एक के पीछे एक ऐसे बैठी हुई थी, बट मेरे ख्याल से 40 के अराउंड है। ये गाय है बच्चे के साथ, फिर एक ये है, 3 ये है, 2 ये है, टोटल गाय यहाँ तक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी खेती है, तो खेतों में ये घुसती है भाई, नुकसान करती हैं। जाहिर सी बात है ये कुछ तो खाएंगी, और जब ये खाएंगी भाई तो लोगों का नुकसान होगा। अब इतनी सारी प्रॉब्लम पता क्यों क्रिएट हो रही है, हम लोगों की वजह से ही हो रही है, क्योंकि हमने भाई हाइब्रिड को इतना ज्यादा प्रमोट किया। जो नेचुरल ब्रीडिंग होती थी, नेचुरल इन द सेंस जो नेचुरल गाय थी अपने हिसाब से ब्रीडिंग करती थी, तो उनकी संख्या क्या है, नियंत्रण रहती थी। बहुत सारी गाय विदेशी आ गई ना, तो उससे क्या हुआ, संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई भाई। अब लोगों को क्या है, रखना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास क्या है, भूसा नहीं होता है, दाना नहीं होता है भाई। यहाँ पर ये क्या है, बेचारी अपने हाल पे है, इनके साथ कोई भी कुछ करे भाई, कोई आवाज नहीं उठाएगा इनके लिए। पकड़ने का भी मैंने आपको बता दिया, इससे पहले मैं कभी यहाँ पे आया नहीं था, तो पहली बार तो मैंने भाग के पकड़ी। उस टाइम मुझे यहाँ का इतना आइडिया नहीं था पूरे एरिया का, तो बहुत सारी शिकायतें आई मेरे घर पे, भाई गाय मेरे खेत में घुसेड़ दी, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना। तो भाई भाग के पकड़ने वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया भाई। रोटी वाला थोड़ा सा ठीक लगा तो मैं रोटी लेके आया भाई, वो भी ऑप्शन खत्म हो गया भाई। रोटी में कोई उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। पहली चीज तो ये है कि वो भाई इंसानों पे विश्वास ही नहीं करती हैं। अब भाई सिंपल सी चीज बस यही है कि इन्हें तो पकड़ना मेरे लिए तो बिल्कुल मुश्किल है। अगर इन्हें पकड़ना इतना ज्यादा आसान होता, कई सारे रहते हैं जो बहुत सारे जानवर रखते हैं, दूध का व्यापार करते हैं, तो भाई वही पकड़ लेते। जैसे मैंने उस दिन बताया था, उसने बच्चा पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद भी गाय नहीं पकड़ पाई। और भाई आप लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे, इसलिए मैंने रोटी वाला प्रोसीजर किया। मुझे भी कुछ हद तक ठीक लग रहा था, मैंने कहा हो सकता है कि रोटी में वो इंटरेस्ट ले, बट आप लोगों को ऐसा लगता होगा देखने में कि भाई ये नॉर्मल गायों की तरह हैं, इंसानों को थोड़ा पास आ जाने देती होंगी, वैसी होती होंगी, बट ये भाई ऐसी नहीं है। इनको बिल्कुल भी इंसानों की आदत नहीं है, क्योंकि ये हार देख रहे हो आप, यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, और इन्हें भाई कहीं भी इंसान देखने को नहीं मिलता है। बस इनमें एक वुल है काले रंग का, वो भी अब इसके अंदर है नहीं। उसकी आदत ऐसी थी कि आप उसके पास चले जाओ, वो भाई नहीं डरता था। मेरे ख्याल से न डरने की वजह से भाई वो मारा गया। वो देखो भाई कहाँ पे भाग रहा है, वो आ रहा है सामने कितनी दूर से। और भाई एक चीज बोलूँ ना, गायों को डरना भी चाहिए भाई। अगर उन्हें यहाँ पे जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो उन्हें डरना पड़ेगा, और उन्हें अपना बिहेवियर बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह ढालना पड़ेगा, और वैसा ही उन्होंने ढाला भी है अपना, और तभी शायद अभी तक जिंदा है।
मैं जाते जाते आपको एक चीज और बता देता हूँ। मैंने बहुत ज्यादा इन गायों के बारे में पता किया है, जो यहाँ पर मतलब अपनी भैंसे लेके आते हैं उनसे पता किया है। ये बताते हैं कि दिन के अंदर तो फिर भी ये थोड़ी सी नॉर्मल रहती है, नॉर्मल इन द सेंस कि जैसे अभी मैं पास गया तो ये कुछ नहीं बोली, भाई भागने लगती हैं। रात में ऐसा बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, थोड़ा सा इन्हें आठ मिलता है ये भागती भी हैं, और जरूरत पड़ने पर ये क्या करती हैं भाई, हमला भी करती हैं। नॉर्मल तरीके से तो इन्हें पकड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं, इतना तो मुझे समझ में आ गया।